हेलो एवरीवन, आज का हमारा नेक्स्ट लेक्चर है टिलेज के बारे में। टिलेज क्या होता है, टाइप्स ऑफ टिलेज क्या हैं और मिनिमम एंड नो टिलेज किसे बोला जाता है। स्टार्ट करते हैं। टिलेज क्या है? बेसिकली हम टिलेज को डिफाइन करते हैं कि सोइल में जो भी मैकेनिकल मैनिपुलेशन किया जाता है उसी प्रोसेस को हम टिलेज बोलते हैं। यानी कि सिंपल भाषा में समझा जाए तो टिलेज का मतलब हुआ कि डिफरेंट इक्विपमेंट्स या टूल्स का यूज़ करके हम सोइल की स्ट्रक्चर में जो भी चेंज कर रहे हैं या सोइल को जितना डिस्टर्ब कर रहे हैं वही टिलेज है। मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सोइल को ही टिलेज बोला जाता है। और ये क्यों किया जाता है? सोइल की स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए और एक प्लांटिंग के लिए, एक हेल्दी सीड बेड प्रिपेयर करने के लिए जो है टिलेज की प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया जाता है। टिलेज मेथड्स यूज़ करता है डिफरेंट टूल्स और इक्विपमेंट्स को जो कि सोइल को लूज कर दें और उसको कल्टिवेटेबल बना दें ताकि उसमें कल्टीवेशन करना इजी हो जाए, ताकि सीड जर्मिनेशन के लिए सीड को फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल सके, एक ऑप्टिमम कंडीशंस मिल सके, रूट की ग्रोथ अच्छे तरीके से हो सके और ओवरऑल क्रॉप का डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ टिलेज। बेसिकली 3 टिलेज के इम्पॉर्टेंट टाइप्स हैं, जिसमें कि 2 मिनिमम टिलेज और 0 टिलेज आपके सिलेबस में भी मेंशन किए गए हैं। लेकिन आपको तीनों ही टाइप के टिलेजेस के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। फर्स्ट टाइप है कन्वेंशनल टिलेज। कन्वेंशनल टिलेज का मतलब होता है कि इस टाइप के टिलेज में सोइल डिस्टर्बेंस सबसे ज़्यादा होगा। यानी कि हम हर टाइप के टूल्स और इक्विपमेंट्स को इस तरीके के टिलेज में यूज़ कर सकते हैं, जैसे प्लोइंग, डिस्किंग या हैरोइंग, ताकि एक फाइन सीड बेड तैयार हो सके। लेकिन कन्वेंशनल टिलेज का एक मेन डिसएडवांटेज है कि इससे सोइल इरोजन सबसे ज़्यादा होता है और सोइल डिग्रेडेशन होता है। सोइल स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करके नहीं रखा जाता। जबकि इसके ऑब्जेक्टिव्स या इसके इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो ये वीड कंट्रोल करने में हेल्प करता है और एक हेल्दी सीड बेड और फाइन सीड बेड प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है रिड्यूस टिलेज, जिसे मिनिमम टिलेज के नाम से भी जानते हैं। रिड्यूस टिलेज, जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है कि हम इसमें टिलेज प्रैक्टिसेस को रिड्यूस कर देते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं। इस टाइप के टिलेज में हम ओनली सेलो ऑपरेशंस को अडॉप्ट करते हैं कन्वेंशनल मेथड्स की तुलना में, और वो सेलो ऑपरेशंस सिर्फ वही होंगे जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे या असेंशियल होंगे कि उन्हें हमें करना सोइल में एक फाइन सीड बेड प्रिपेयर करने के लिए उन्हें अडॉप्ट करना अनिवार्य होगा। हम सिर्फ उन्हीं मेथड्स को अडॉप्ट करेंगे रिड्यूस टिलेज में। इसीलिए इसको बोला जाता है मिनिमम टिलेज, क्योंकि इसमें सोइल का जो डिस्टर्बेंस है वो एकदम मिनिमाइज कर दिया जाता है। इससे क्या होगा, जो मॉइस्चर है उसको बचा के रखा जा सकता है, मॉइस्चर रिटेन किया जा सकता है और इरोजन जो है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। इसके अलावा सोइल स्ट्रक्चर जो है उसको भी कंजर्व किया जा सकता है। नेक्स्ट टाइप का टिलेज मेथड आता है नो टिलेज, या फिर जिसे 0 टिलेज के नाम से भी जानते हैं। जैसा नेम इंडिकेट कर रहा है, नो टिलेज यानी कि यहाँ पर कोई भी टिलेज से रिलेटेड प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट नहीं किया जाता। इसमें जो सोइल है उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया जाता। जो क्रॉप रेजिड्यूज हैं वो सरफेस के ऊपर सबसे ज़्यादा रहते हैं। यानी कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से टाइप के टिलेज में सबसे ज़्यादा क्रॉप रेजिड्यूज जो है वो सोइल की सरफेस पे रहते हैं, तो नो टिलेज या 0 टिलेज में सबसे ज़्यादा, देन रिड्यूस टिलेज में, और सबसे कम जो क्रॉप रेजिड्यूज हैं वो कन्वेंशनल टिलेज में सबसे कम देखने को मिलते हैं। नो टिलेज मेथड को में ग्रेटली सोइल के डिस्टर्बेंस को सबसे कम कर दिया जाता है, जिससे वाटर रिटेंशन कैपेसिटी इंक्रीज होती है और सोइल इरोजन जो है वो नहीं हो पाता। लेकिन नो टिलेज या 0 टिलेज को अडॉप्ट करने में इसके कुछ कंजर्वेशन बेनिफिट्स हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स और मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज की रिक्वायरमेंट पड़ती है।